Hello students, welcome back to SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So students, let's start our class without wasting any time. So here today's class is chapter 2 and the name of the chapter is The Earth and Overview. अर्थ के बारे में हम एक ओवरव्यू पढ़ेंगे बच्चों. And in this chapter we are going to study the globe, the maps, continents, ocean, compass, directions, and scale. So let's start the chapter. The earth is very big in size. We cannot see the whole earth at one time. However, we can see if we make a small model of it. This model is called a globe. It also gives us an idea of the shape and motion of the earth. बच्चों अब देखो जो ग्लोब है, ग्लोब क्या है? एक स्मॉल शेप है अर्थ का, क्योंकि बच्चों हम अर्थ को एक बार में पूरी अर्थ को हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम उस पर रहते हैं तो उसे कैसे देख सकते हैं? पूरी अर्थ को उसको एज अ सामने एन ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते हैं. इसीलिए उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमने उसका एक मॉडल बनाया है. और जो अर्थ का मॉडल होता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्लोब. इट जस्ट लुक लाइक एन अर्थ. ओके स्टूडेंट, सो जो स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ है वो उसको क्या बोला हमने समझा कि वो होती है ग्लोब. और उससे क्या होता है, हमें उसकी अर्थ की शेप का, उसके मोशंस का हमें पता चल पाता है कि कैसे वो मोशन करती है, कैसे उसके अंदर कॉन्टिनेंट से कितनी प्लेस एक्चुअल में एक्वायर करते हैं और किस तरीके से वो दिखती है. हमें ग्लोब से, यानी कि जो अर्थ का मॉडल है, उससे पता चल पाता है. नाउ द ग्लोब. The word globe comes from the Latin word globus. जो ग्लोब वर्ड है बच्चों वो कहाँ से आया है? वो हमारी लैटिन लैंग्वेज से आया है, फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. और उसमें से, उस लैंग्वेज में से किस वर्ड से लिया गया है? ग्लोबस से लिया गया है वर्ड कौन सा बच्चों? ग्लोब, विच मीन्स राउंड मास और स्फेयर. जिसका मतलब क्या होता है? राउंड मास और स्फेयर मतलब एक सर्कल स्फेयर. ठीक है. A globe is a three-dimensional scale model on Earth. We can see only half of the Earth on the globe at one time. We have to rotate the globe to see the other half. मतलब बच्चों जो हमारी ग्लोब है, हमारी अर्थ की जो पिक्चर है, स्मॉल जो एक नमूना है, मॉडल कह सकते हैं, उसमें क्या होता है, हमें अर्थ को जब इधर देखते हैं बच्चों तो हमें सिर्फ उसका फ्रंट पार्ट दिखेगा, पीछे वाला पार्ट नहीं दिखेगा. उसे देखने के लिए हमें इसको ऐसे जो है रोटेट करना पड़ता है. सपोज दिस इज अ ग्लोब. अभी हमें इसका फ्रंट पार्ट दिखता है बच्चों. इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसको देखने के बाद जब हमें ये देखना है बच्चों तो इसको हमें ऐसे टर्न करना पड़ेगा. और जो ग्लोब है बच्चों वो पूरा ऐसे 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 जो है वो टर्न हो जाता है और हम विजिबली जो उसकी सारे जो प्लेसेस है वो उसको अच्छे से देख पाते हैं. एंड दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ एन अर्थ. और अर्थ इज जस्ट लाइक दिस ऑरेंज. ओके स्टूडेंट्स, और बच्चों ये क्या है बच्चों? जैसे हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज अ थ्री डायमेंशनल स्केल. कितना डायमेंशन है इस पे? थ्री डायमेंशनल स्केल है. मॉडल है किसका? अर्थ का. डिफरेंट प्लेसेस आर शोन इन डिफरेंट कलर्स ऑन अ ग्लोब. जो डिफरेंट प्लेसेस है बच्चों वो क्या है? डिफरेंट कलर से अर्थ के ग्लोब में दिखाए जाते हैं. Although a globe is very useful for studying the different places on earth. जो ग्लोब है बच्चों बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हम ग्लोब से जो है अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस है, डिफरेंट पार्ट्स है, तो डिफरेंट जोग्राफिकल प्लेसेस है, उनको समझ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें. But is not possible to show all the places on a small globe, and a huge globe will difficult to carry from one place to another. This problem can be solved with the help of map. अब बच्चों पूरी इतनी सी देखो, जैसे कि अगर ये ग्लोब है, अब इतनी सी ग्लोब में बच्चों हम पूरी अर्थ के बारे में हम इंफॉर्मेशन इसमें प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें प्रिंट करते तो अर्थ का साइज बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे ग्लोब का साइज
बहुत बड़ा हो जाएगा, इट विल बी टू बिग एंड इट विल बी वेरी हार्ड टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बच्चों हम किसकी हेल्प लेते हैं, हम लोग हेल्प लेते हैं यहाँ पर मैप्स की। मैप्स हमें समझाते हैं द रेस्ट लोकेशन, the rest actual distance from one place to another on globe, okay, on map. Here we can see this is the picture of a globe. We can easily rotate it like this, like this we can rotate, like this we can rotate, okay students, and we can see all the world in this globe. Next, the map. The map, a map is a pictorial representation of a place. कैसा representation है बच्चों इसका, ये किसी भी place का pictorial representation होता है। Map are drawn or printed on a paper. किस पर प्रिंट होते हैं बच्चों या ड्रॉ होते हैं, वो बच्चों पेपर पर होते हैं। और एंशिएंट टाइम पर जो है बड़े बड़े पत्तों पर भी, वो भोजपत्र के पत्रे बोल सकते हैं, उस पर ड्रॉ भी होता था, ठीक है। They can be folded and taken from one place to another easily. आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर इसे फोल्ड करके फोल्डेबल होते हैं और इन्हें कैरी करके हम कहीं भी इजीली ले जा सकते हैं। Some map are large enough to show the whole earth while some map show a small area. मतलब बच्चों जो कुछ मैप ऐसे होते हैं जो पूरी अर्थ को दिखा देते हैं एक सिंपल मैप में, एक सिंगल मैप में, लेकिन कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जो छोटे एरिया को ही दर्शाते हैं, उसके हर छोटे छोटे स्मॉल प्लेसेस को भी हाईलाइट करते हैं, ठीक है बच्चों। मैप कैन बी स्मॉल लाइक द ones we find in books. A book with a collection of map is called an atlas. जो मैप होता है बच्चों वो हम कई सारे शेप्स में, बहुत सारी वैरायटी में हमें मिलता है। जो मैप है वो हम बुक में ढूंढते हैं, जो कैरी करने वाला जो मैप होता है बच्चों, उस शेप का मैप हमें बुक्स में इजीली मिल जाता है, ठीक है। और जो कलेक्शन है मैप्स का, जिसके अंदर एक बुक बना दी जाती है बहुत सारे मैप्स से, उस बुक को आप क्या बोलते हैं बच्चों, बुक्स ऑफ मैप को बोलते हैं आप एटलस। क्या बोलते हैं, एटलस। वर्ल्ड मैप would show all the oceans of continent, oceans and कॉन्टिनेंट। जो वर्ल्ड का मैप है बच्चों वो सारे ओशंस और कॉन्टिनेंट को दिखाता है। पॉलिटिकल मैप शोज कॉन्टिनेंट सच एज इंडिया, नेपाल, चाइना, श्रीलंका एक्सेट्रा। जो पॉलिटिकल मैप है बच्चों उसमें जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, पॉलिटिकल कंट्रीज, स्टेट है एक्सेट्रा, ये सब हमें शो होता है पॉलिटिकल मैप पर। तो एज एन एग्जांपल वी कैन काउंट इंडिया, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, भूटान एक्सेट्रा वी कैन सी इन अ पॉलिटिकल मैप। Within a country map we can see the state. अब किसी एक कंट्री के मैप में हम क्या देखेंगे, हाईलाइट होते हुए उसके सारे स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स को। The location of important cities can also be seen. जो important cities है उस कंट्री की, उस कंट्री के स्टेट की, उसको भी हाईलाइटली हम वहाँ पर मैप में इजीली देख सकते हैं। If we go to a new place we can take them from city guide map. मतलब जब हम हेल्प कैसे ले सकते हैं, अगर हम किसी नई जगह पर जा रहे हैं, किसी नए शहर पर जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ रास्ता नहीं मिलता तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं बच्चों, हम गाइड मैप की हेल्प ले सकते हैं टू फाइंड अ वे टू गो। Such a map would show places of tourist interest. और ऐसे मैप बच्चों क्या दिखाते हैं, जो टूरिस्ट इंटरेस्ट के प्लेसेस होते हैं उनको बहुत अच्छे से दिखाते हैं। It would also show other places like railway station, hotels, bus terminals and other useful information for the tourist. अब टूरिस्ट को क्या ट्रैवल करना होता है, बस स्टैंड दिखाते हैं, जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनको दिखाते हैं, एयरवेज दिखाते हैं और रोड दिखाते हैं कि कौन सी रोड किधर जा रही है, कौन सी जगह पर क्या मॉन्यूमेंट है, किस जगह पर कौन सा मॉन्यूमेंट है, कौन सी लेक है, कौन सी रिवर्स है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टूरिस्ट को इजीली इन मैप्स पर मिल जाती है। क्योंकि ये बच्चों ये जो मैप्स होते हैं वो टूरिस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए जाते हैं और उनके लिए जो रास्ता है वो वहां पर अच्छे से गाइडेड होता है। Now here we can see this is the map of a world map. This is the world's map. Okay students, and in this map we can see lot of continent, all the continents, okay, and we can find our India here.
here this part is our India. Okay students, next this is continent. Now continent is one of the several very large and masses on the earth. They are generally identified by convention rather than any strict क्राइटेरिया. मतलब जो कॉन्टिनेंट है वो सेवरल बहुत ज़्यादा एरिया उनका क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़ी बिग बिग मासेस ऑफ अर्थ होते हैं. मतलब अर्थ की जो लैंड होते हैं, लैंड का बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं. और जनरली उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कन्वेंशन रादर देन स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया. ओके स्टूडेंट्स, there are seven continents on earth. अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट है बच्चों, हमारे पास 7 continents हैं. they are from largest in size and smallest. मतलब जो कॉन्टिनेंट्स है वो बड़े से बड़े साइज में भी और स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एरिया वाले साइज में भी है हमारे पास. तो उनका नाम किस तरीके से है, आज हम पढ़ लेते हैं बच्चों. सो इट्स Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. So Australia is the smallest one and Asia is the biggest one among of them. ठीक है student, next let's discuss about Asia. So Asia is the largest continent and Australia is the smallest continent of the world. जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, एशिया क्या सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का एंड ऑस्ट्रेलिया क्या बच्चों सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का. नाउ इंडिया लाइज इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया. जो एशिया का साउथ सेंट्रल पार्ट है वहां पर ये हमारा जो इंडिया है ये यहाँ पर लाई करता है. डिफरेंट मैप्स कैन शोन फॉर ईच कॉन्टिनेंट. अलग अलग कॉन्टिनेंट में एक मैप में एक कॉन्टिनेंट को भी बच्चों दिखाया जा सकता है. ठीक है, we can see in this picture. Next, oceans. An ocean taken from ancient Greek word okeanos. An ocean is a body of saline water that composes a large part of a planet hydrosphere. मतलब बच्चों जो ये ओशियन है, ओशन वर्ड कहाँ से आया है, एंशियंट ग्रीक वर्ड से आया जिसका नाम क्या था, ओकेन से आया है. ओकेन से क्या आया है बच्चों, ओशियन आया है. और ओशियन क्या है, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है अर्थ पे जो कि कंपोज करती है अ लार्ज पार्ट ऑफ प्लैनेट्स हाइड्रोस्फीयर. ओके बच्चों, इसको कवर करके बहुत बड़ी वाटर बॉडी को फॉर्म करती है. नाउ अब हमारे पास ओशंस कितने हैं बच्चों, वी हैव 5 oceans and let's name them. So first one is Pacific Ocean, second is Atlantic Ocean, third one is Indian Ocean, fourth one is Southern Ocean or Antarctic Ocean, and next and last is Arctic Ocean. So these are the bachcho 5 oceans we have it on our earth. So the Pacific Ocean is the largest while Arctic Ocean is the smallest ocean in the world. अब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा सबसे डीपेस्ट ओशन है वो क्या है, पैसिफिक ओशन. हिंदी में उसको प्रशांत महासागर बोलते हैं. और आर्कटिक ओशन जो है वो बहुत सबसे छोटा ओशन है. ठीक है, पूरे वर्ल्ड ओवर में. ठीक है, सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशन, वर्ल्ड में सबसे छोटा ओशियन आर्कटिक ओशन पूरे वर्ल्ड में. नाउ द इंडियन ओशन is named after our country India. जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर इसको हिंदी में बोलते हैं, उसका नाम हमारे कंट्री हमारे भारत देश के ऊपर ही बच्चों पड़ा है. The word sea is often interchangeably with ocean. जो सी है उसको किससे चेंज कर दिया जाता है, ओशियन से चेंज कर दिया जाता है. बट सी इज अ बॉडी ऑफ sailor water in a more inland location. लेकिन जो सी है, सी is the water body of sailor. ठीक है, water body of sailor water in more inland location. Okay students, now small water bodies called gulf, bays, rivers and lakes. जो बड़े वाटर बॉडीज है उनको हमने ओशंस और सीज बोल दिया. अब बच्चों छोटी जो वाटर बॉडीज है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम गल्फ, बेस, रिवर एंड लेक्स. नेक्स्ट, कंपास. अ कंपास इज लाइक अ वॉच बट इट हैज ओनली वन नीडल. इट्स नीडल ऑलवेज इंडिकेट टुवर्ड द north direction. Compass is very useful for sailor at its help
compass help them to find the right direction. जो बच्चों कंपास होता है उसमें एक ही सुई होती है और चारों दिशाएं और 4 डायरेक्शन वहां पर मेंशन होती है और वो सारी जो मेंशन डायरेक्शन की ओर जो इशारा करता है कंपास वो ओनली नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ही इशारा करता है और फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन जो है सेलर्स है उनको हेल्प मिलती है और अपने डायरेक्शन का वो पता लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये उनको बहुत ज़्यादा रास्ता ढूंढने में हेल्प करता है। कौन? कंपास। अब देखो, we can see the picture of compass here. See, this is the north and always its needle indicate north only. Now directions. A map is marked with direction as we hang the map. The north is one the top. मतलब बच्चों जो मार्क किया हुआ डायरेक्शन है नॉर्थ, जो भी 4 डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये सारी डायरेक्शन जो है वो एक मतलब ऐसा लटका हुआ होता है जो आपका कंपास होता है। डायरेक्शंस उसमें सारी डायरेक्शंस जो है चारों डायरेक्शंस मेंशंस होती हैं और नॉर्थ क्या है एक टॉप में, जो सबसे टॉप में होती है बच्चों वो क्या होती है? नॉर्थ डायरेक्शन होती है सबसे टॉप में और नीचे जो 3 बाकी डायरेक्शन है वहां पर तीनों अलग अलग डायरेक्शंस होती है। साउथ क्या है? उसका बटन होता है। साउथ इज एज बॉटम। साउथ कहाँ होता है बच्चों? बॉटम में होता है, नीचे। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, ईस्ट भी साइड में होते हैं। ईस्ट वन कहाँ होता है बच्चों? राइट साइड में क्या होता है? ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों? वेस्ट होता है। इस तरीके से वो सारे जो उसमें डायरेक्शंस है वो मेंशन होती है किसमें बच्चों? कंपास में। और जो कंपास है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ओके, लास्ट स्केल। अब स्केल क्या है बच्चों? मैप्स आर मेड टू स्केल 1:40 0.00000 means that 1 centimeter on the map shows an actual distance of 400 kilometers. जो बच्चों ये मैप, क्योंकि अब मैप बच्चों इतना छोटा सा है, इतने छोटे से मैप में क्या आप 1400 200 किलोमीटर्स को दिखा सकते हो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअली वी कैन नॉट शो इट ऑन मैप। सो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम मैप्स में क्या बनाते हैं बच्चों? एक स्केल बनाते हैं। सो स्केल इस इतने बड़े जो एरिया है उसको उसको भी वो डिनोट करता है एक छोटे से मेजरमेंट में। जैसे कि जो वहां पर 1 सेंटीमीटर है मैप में, उसका एक्चुअल रेशियो कितना होता है डिस्टेंस में? उसका होता है एक्चुअल डिस्टेंस होता है बच्चों 400 किलोमीटर्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 400 किलोमीटर्स होते हैं, डिनोट करते हैं जब मैप में। तो ठीक है बच्चों, सो हाउ इंटरेस्टिंग वाज दिस चैप्टर? So I hope you all love it. This chapter was full of information, full of joy, full of interest about our earth, on our overview about earth. So in this class, till here only. I'll see you in the next class. Till then students, study hard, take care. Thank you.